हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जॉन विक चैप्टर 4 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। एक्सप्लेनेशन काफी मजेदार होने वाला है। अगर आपने जॉन विक चैप्टर 1, 2 और 3 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, जरूर देख लीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। एक्सप्लेनेशन काफी मजेदार होने वाला है, इसलिए वीडियो के आखिर तक बने रहेगा। तो बिना किसी बात की देरी किए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जॉन विक को, जो भी अंडरग्राउंड होता है और वो पंचेस मारने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। वहाँ पे हम बाबरी किंग को देखते हैं, जिसने अभी तक जॉन को छुपा के रखा था। बाबरी किंग जॉन को एक नया सूट दिखाता है और कहता है, क्या तुम अब पूरी तरह से तैयार हो? जिस पर जॉन विक बोलता है, चलो अब हाई टेबल को खत्म करें। अगले सीन में हम देखते हैं कि एल्डर के कुछ गार्ड्स भाग रहे होते हैं, जिनके पीछे जॉन विक पड़ा होता है और वो एक एक करके सभी को मार रहा होता है। जिसके बाद जॉन एल्डर से जाके मिलता है। ये एल्डर वो होते हैं जो हाई टेबल से भी ऊपर होते हैं। एल्डर जॉन को देख के समझ जाता है कि वो वहाँ पे उसे मारना आया है, लेकिन वहाँ जॉन झुकता है और कहता है उसे तो सिर्फ आजादी चाहिए थी। जहाँ एल्डर उसे कहता है, तुम्हारी आजादी पहले वाले एल्डर के साथ चली गई है, अब ना ही वो पहले वाले एल्डर रहा है और ना ही तुम्हारी आजादी। दोस्तों, यहाँ होता ये है ना कि हमने जिस एल्डर को पिछले चैप्टर में देखा था, अब उसकी जगह ये एल्डर आया है। ये एल्डर जॉन को कहता है कि अगर तुमने किसी भी एल्डर को मार डाला तो हाई टेबल तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा और इसकी सजा सिर्फ मौत है। तो जॉन अपनी स्टाइल में वहाँ बोलता है कि मुझे पता है, और वहाँ उस एल्डर को वो गोली मार के खत्म कर देता है। और इसी के साथ जॉन ने वापस हाई टेबल के साथ अपनी जंग शुरू कर दी थी। और इधर दूसरी तरफ होटल कॉन्टिनेंटल में चैरन के पास एक ऑपरेटर आता है, जो एक लेटर देता है और कहता है कि उसे विंस्टन से मिलना है। फिर वो आके विंस्टन से मिलता है और 1 घंटे का टाइम देता है। वो विंस्टन के लिए हाई टेबल से एक ऑर्डर लेके आया होता है। विंस्टन वहाँ उसका नाम पूछता है। वो कहता है मार्कस डी ग्रेंडियम। विंस्टन ये बात सुन के काफी डर जाता है, अब उन्हें ये होटल खाली करना पड़ेगा। तभी वहाँ चैरन आता है और वो चैरन को कहता है कि हमें अब ये होटल खाली करना पड़ेगा। साथ ही वो विंस्टन को बताता है कि अब हाई टेबल की सभी चीजें मार्कस ही संभाल रहा है। जिसके बाद में चैरन और विंस्टन मार्कस से मिलने जाते हैं। तो चैरन भी विंस्टन के साथ आया था, तो विंस्टन चैरन से बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे खतरा है। लेकिन चैरन विंस्टन के साथ दोस्ती के खातिर आया होता है। फिर मार्कस का गार्ड मार्कस के पास उन दोनों को लेके जाता है। तो मार्कस विंस्टन को बोलता है कि तुम्हें पता होगा तुम्हारी गलती क्या है। विंस्टन वहाँ कहता है कि उसे एक और मौका मिलना चाहिए। मार्कस कहता है तुमने जॉन को नहीं मार के वो मौका गवा दिया। मार्कस कहता है कि अब हाई टेबल को वो संभालता है और वो किसी की भी गलती को नजरअंदाज नहीं करेगा। अपनी सफाई में विंस्टन बोलता है कि उसने जॉन विक को गोली मारी थी और वो नीचे जाके गिरा था। यहाँ चैरन भी बोलता है कि जॉन विक मंडे के बाद होटल के बाहर था और बाहर वालों पर निगरानी रखना ये उनका काम नहीं है। यहाँ मार्कस बोलता है कि वो यहाँ जॉन विक के लिए नहीं मिले। विंस्टन यहाँ जॉन विक को मारने में नाकाम रहा। ऐसा कहते हुए वो कॉन्टिनेंटल होटल की तरफ देखता है। फिर हम देखते हैं कि होटल कॉन्टिनेंटल को बम से उड़ा दिया जाता है। जिसके बाद मार्कस विंस्टन की तरफ गन पॉइंट करता है और वो कहता है कि तुम्हें होटल की जिम्मेदारी से रिहा किया जाता है। और तभी मार्कस विंस्टन की जगह चैरन को मार देता है। और चैरन को ऐसा मरता हुआ देख के विंस्टन को काफी ज्यादा बुरा लगता है। और मार्कस जाते जाते बताता है अपने बॉडीगार्ड चेडी को कि उसे कैन से मिलना है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें कैन दिखाया जाता है, जो एक असैसिन होता है। उसकी बेटी भी उसके साथ होती है, जो वायलिन बजा के लोगों का मनोरंजन कर रही थी। कैन की नजर भी उसी पर होती है। और थोड़ी देर में हम देखते हैं कि कैन को मार्कस के लोग पकड़ के ले आते हुए। मार्कस यहाँ कैन को हाई टेबल के लिए काम करने का ऑर्डर देता है, पर कैन साफ मना कर देता है और वो कहता है कि मैं अब रिटायर्ड हो चुका हूँ। फिर मार्कस कहता है कि तुम हाई टेबल के बहुत अच्छे असैसिन रहे हो और हाई टेबल की बात ना मानकर तुम्हारे करीबी खतरे में आ सकते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि कैन एक अंधा आदमी है और वो एक पर हाथ लगा के चेक करता है कि उसे किसको मारना है। जब उसे पता चलता है कि उसे जॉन विक को मारना है तो वो काफी हैरान होता है। मार्कस बताता है कि जॉन और कैन बहुत पुराने दोस्त है और अगर उसने ये काम नहीं किया तो वो उसकी बेटी को मार डालेगा। और फिर ना चाहते हुए भी कैन को ये काम करने के लिए राजी होना पड़ता है। कैन मार्कस से पूछता है कि जॉन कहाँ पर मिलेगा। मार्कस कहता है कि अब जॉन विक के पास ज्यादा दोस्त तो बचे नहीं हैं और जितने भी थोड़े बहुत बचे हैं उनको तो तुम अच्छी तरह से जानते हो। फिर सीन शिफ्ट होता है ओसाका के कॉन्टिनेंटल होटल में, जिसमें हम एक नोबडी नाम के असैसिन को अपने कुत्ते के साथ आते हुए देखते हैं। और वो वहाँ अकीरा नाम की लड़की से आकर मिलता है और होटल में एक रूम रेंट पर लेता है। जिसके बाद अकीरा अपने फादर और होटल के मैनेजर कोंजी से जाके मिलती है। अब अकीरा होटल की जानकारी अपने फादर को देती
देती है। अब हम नोबडी को देखते हैं जिसके हाथ में एक डायरी होती है जिसपे सब कुछ लिखा होता है। किसके बारे में? जॉन विक के बारे में। उस पर जॉन विक की डिटेल्स लिखी होती है जिसपे हम देखते हैं कि अब जॉन विक पे $18 मिलियन का इनाम हो चुका है और ये इनाम आगे जाके और भी बढ़ेगा, ऐसा नोबडी को लगता है। और हम कॉन्जी को देखते हैं जो छत पे आके किसी से मिलता है और वो और कोई नहीं जॉन विक होता है। वो जॉन विक को बताता है कि अब न्यूयॉर्क के कॉन्टिनेंटल होटल को तबाह कर दिया गया है। वो वहाँ पे उसे बताता है कि विंस्टन को तो बख्श दिया गया है पर चैरन को मार दिया गया है। ये सब जानकर जॉन काफी दुखी होता है और कॉन्जी उसे बताता है कि ये सब चीजें उसे मौत की तरफ लेके जा रही है। जॉन वहाँ से जाना चाहता होता है पर कॉन्जी वहाँ उसे बताता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ तो कर ही सकता हूँ। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मार्कस के कुछ गार्ड और चेडी नीचे होटल में आए होते हैं। वो अकीरा को मैनेजर को बुलाने को कहते हैं और अकीरा समझ जाती है कि उनके यहाँ आने का क्या कारण हो सकता है। अकीरा ऊपर आके अपने फादर को बताती है कि नीचे हाई टेबल के कुछ लोग आए हैं और वो वहाँ जॉन को देख के समझ जाती है कि वो हाई टेबल के लोग वहाँ क्यों आए हैं। ताऊजी अकीरा को जॉन का ध्यान रखने का कहकर वो नीचे चला जाता है और वो अपने आदमी को तैयार होने के लिए बोलता है। जिसके बाद होटल के सभी लोग अपने अपने हाथों में हथियार ले लेते हैं। अब कुंजी आके चेडी से मिलता है। चेडी यहाँ कुंजी से पूछता है कि यहाँ हाई टेबल से बर्खास्त किए गए जॉन विक को शरण दी गई है, इसलिए वो होटल को चेक करने के लिए आए हुए। कुंजी इन्हें कहता है कि जॉन विक हाँ यही है पर लेकिन तुम्हें आगे जाने से पहले अपने हथियार यहीं रखने होंगे क्योंकि कॉन्टिनेंटल का नियम है कि होटल में कोई खून खराबा नहीं हो सकता। जिन पर चेडी बोलता है कि वो हाई टेबल के आदमी हैं पर कुंजी फिर भी उन्हें हथियार रखने के लिए बोलता है। तभी वहाँ पर केन आ जाता है और कुंजी केन को देख के समझ जाता है कि वही उसे यहाँ लेके आया है। एंड अब कुंजी और केन आमने सामने होते हैं और वो अपनी बेटियों के बारे में बात करते हैं जिस पर केन कुंजी को कहता है कि तुम्हें हाई टेबल के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, ये तुम्हें बहुत ही महंगा पड़ेगा। कि तभी वहाँ पर लाइट चली जाती है और कुंजी के लोग चेडी और उसके टीम पर हमला कर देते हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही शानदार फाइटिंग सीन होता है जिसमें सभी लोग आपसी में लड़ने लगते हैं। इसके बाद जॉन और अकीरा हमें दिखाया जाता है जिसमें अकीरा जॉन को इन सब का जिम्मेदार ठहराती है कि तभी जॉन पर भी हमला हो जाता है जिसमें एक एक करके वो दोनों मिलकर सारे गार्ड्स को मार डालते हैं। यहाँ अकीरा, जॉन और कुंजी और उनकी टीम सभी मिलकर काफी अच्छा लड़ते हैं और वो बाकी लोगों को मार डालते हैं। पर चेडी तभी देखता है कि केन तो वहाँ पे नूडल्स खा रहा होता है तो वो केन से चिल्ला के मदद करने के लिए बोलता है। तभी वहाँ केन भी उस फाइट को ज्वाइन कर लेता है और वो अंधा होने के बावजूद भी काफी लोगों को जबरदस्त तरीके से मारता है और वो दीवारों पर कुछ बीप साउंड की मशीन लगा देता है ताकि कोई उस पर आए तो उसको पता चल जाए और वो उस पर निशाना लगा के उसे मार सके। और अब छत पर लड़ते हुए अकीरा बुरी तरह से घायल हो जाती है। तभी वहाँ कुंजी अकीरा को संभालता है और जॉन से कहता है कि जॉन अब तुम्हें पीछे वाले रास्ते से भागना होगा। तभी जॉन उस पीछे वाले रास्ते की तरफ बढ़ता है और काफी सारे लोग वहाँ पर जॉन पर अटैक कर देते हैं। फिर जॉन बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर सभी लोगों को मारता जाता है और यहाँ हमें बहुत तगड़ी वाली फाइटिंग सीन देखने को मिलती है। तभी उसके सामने केन आ जाता है और क्योंकि वो दोनों काफी समय बाद मिले हैं तो जॉन समझ आता है कि केन की बेटी की जान खतरे में है और तभी उन दोनों के बीच फाइटिंग शुरू होती है। और यहाँ जॉन को पता होता है कि केन अंधा है और वो लोगों के साउंड सुनकर हमला करता है और यहाँ जॉन सतर्क रहता है और वो कोई आवाज नहीं करता। यहाँ जॉन के पास केन को मारने के बहुत से मौके होते हैं पर वो केन को नहीं मारता और ये बात केन भी समझ जाता है। तभी नोबडी वहाँ पे हमला करता है और जॉन और केन वहाँ से भाग जाते हैं। और इधर मार्कस ने भी जॉन पर इनाम बढ़ाकर 18 मिलियन से $20 मिलियन कर दिया था। फिर जॉन वहाँ से बाहर आता है और वहाँ बाहर आकर भी काफी सारे गुंडों लोगों को मारता है। फिर उनमें से एक के पास से जॉन को मार्कस का बेंच मिल जाता है। जॉन देखता है कि कुछ लोगों को एक कुत्ता मार डालता है। तभी उसके सामने नोबडी आ जाता है और वो उसे पहचान लेता है क्योंकि नोबडी को ट्रैकर के नाम से भी जाना जाता था। जिस पर नोबडी हाँ बोलता है और वो अपने फोन में देखता है कि जॉन विक पर $20 मिलियन का इनाम है। फिर वो अपने आप से कहता है कि ये भी अभी बहुत कम है। फिर जॉन वहाँ से भाग जाता है और इधर हम ओंजी और अकीरा को देखते हैं जिनके सामने केन होता है। केन ने कॉन्टिनेंटल के सभी लोगों को मार डाला था और कोंजी यहाँ फैसला करता है कि वो केन से लड़ेगा। वो केन से लड़ने के लिए उसके सामने आता है और यहाँ पे बहुत ही अच्छी फाइटिंग सीन होती है लेकिन केन कोंजी को मार डालता है और कोंजी अपनी बेटी अकीरा के हाथों में दम तोड़ देता है। जिसके बाद केन बोलता है कि मैं इंतजार करूंगा कि तुम अपने पिताजी का बदला लेने कब आओगी। ये बोल के वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाउरिकिंग और विंस्टन बर्बाद हुई होटल कॉन्टिनेंटल को देखते हैं। ये दोनों काफी टाइम बाद मिले हैं जिसमें इन दोनों को हाई टेबल से बदला लेना होता है। यहाँ बाउरिकिंग विंस्टन से बोलता है कि तुमने जॉन को गोली मार के होटल से नीचे
गिरा दिया था, जिस पर विंस्टन बोलता है कि वो करना जरूरी था। और अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि नोबडी जाकर मार्कस से मिलता है। वहाँ वो बताता है कि वो जॉन विक को मार सकता है, पर उसे जॉन विक की मौत की असली कीमत चाहिए। मार्कस उससे पूछता है कि असली कीमत मतलब तुम कितना पैसा चाहते हो। तब नोबडी बताता है कि जॉन विक के बदले मुझे $25 मिलियन चाहिए। जिसके बाद मार्कस नोबडी के हाथ में चाकू मारता है और कहता है कि मुझे भरोसा दिलाओ, क्या तुम भरोसे लायक भी हो। मार्कस नोबडी से कहता है कि तुम्हें चाकू निकाले बगैर अपने हाथ को निकालना होगा, तभी मैं तुम पे भरोसा कर सकूंगा। वहाँ नोबडी अपना हाथ बाहर निकाल लेता है और अब जॉन विक न्यूयॉर्क आके विंस्टन से मिलता है। वो दोनों चेरोन की मौत के लिए काफी ज्यादा दुखी होते हैं। जॉन वहाँ विंस्टन को पेज दिखा के पूछता है कि ये कौन है और ये किसका है। विंस्टन उसे बताता है कि ये मार्कस का पैच है और वही अब हाई टेबल को रूल करता है। वो कहता है कि मार्कस ही है जो तुम्हें मारना चाहता है। वो जॉन से कहता है कि मार्कस तुम्हें पेरिस में मिलेगा और जॉन वहाँ से मार्कस को मारने के लिए निकलना चाहता है, पर विंस्टन वहाँ जॉन को रोकता है और बोलता है कि तुम्हें अभी बहुत सारी चीजें सीखनी है। विंस्टन बताता है कि तुम अगर ऐसे डायरेक्टली जाओगे तो तुम्हें बीच में काफी लोगों को मारना होगा, पर वो चाहे तो मार्कस को चैलेंज करके मार सकता है और उसी के साथ अपनी आजादी भी मांग सकता है। तब जॉन मार्कस को चैलेंज करने का विंस्टन से तरीका पूछता है, जिस पर विंस्टन बताता है कि तुम्हें मार्कस को चैलेंज करने के लिए अपने परिवार से जुड़ना होगा। लेकिन जॉन अपने परिवार से पहले ही अलग हो चुका होता है, पर विंस्टन जॉन को परिवार से जुड़ने के लिए कह देता है। यहाँ जॉन विंस्टन से पूछता है कि इसमें तुम्हारा क्या फायदा है। विंस्टन यहाँ पे बताता है कि इससे मेरा बदला पूरा हो जाएगा। जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है और वो एक चर्च में जाता है, जहाँ वो पादरी से जाके बोलता है कि मुझे वो अपनी बहन से मिलना है। पर यह सुनते ही पादरी जॉन पर हमला कर देता है और उसका रोआ जो जॉन विक का परिवार था वो जॉन को पकड़ लेते हैं। अब जॉन बंधा हुआ होता है और उसके सामने उसकी सौतेली बहन कातिया आती है, जिसे देख के वो बोलता है कि वो दोबारा अपने परिवार से जुड़ना चाहता है। तभी कातिया चिल्लाते हुए बोलती है कि वो लोग जॉन से अलग हुए थे और अब जॉन को हाई टेबल ने भी भगा दिया है। पर जॉन बताता है कि वो अपने परिवार से जुड़ने के लिए कुछ भी कर सकता है, साथ ही वो हाई टेबल को भी चैलेंज करना चाहता है। कातिया यहाँ जॉन के सामने एक प्रस्ताव रखती है। वो जॉन को एक आदमी को मारने को कहती है और कहती है कि अगर तुमने उस आदमी को मार दिया तो तुम हमारे परिवार के साथ वापस जुड़ सकते हो। वो कहती है कि ये वही आदमी है जिसने मेरे पिता को मारा था। जिसके बाद में जॉन किला नाम के आदमी को मारने के लिए तैयार हो जाता है। फिर कातिया अपने आदमी को जॉन को किला के पास ले जाने को कहती है, जिसके बाद में वो आदमी जॉन को किला के पास लेकर चला जाता है। जिसके बाद अगले सीन में हम किला को देखते हैं। तब वो कातिया का आदमी वहाँ जॉन को एज ए गिफ्ट किला को देके चला जाता है। किला ये देख के मुस्कुराता है कि जॉन विक पर कितना इनाम है। किला जॉन को वहाँ बैठने को बोलता है और अपने साथ एक गेम खेलने को कहता है। तभी हम वहाँ देखते हैं कि वहाँ केन भी आ जाता है और पूछने पर वहाँ केन बताता है कि उससे यहाँ मार्कस ने भेजा है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ नोबडी भी आ जाता है। नोबडी जॉन विक से बोलता है कि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ और किला ये देख के भी बहुत मुस्कुराता है कि यहाँ पे जो भी लोग थे वो जॉन को मारना चाहते थे। तब जॉन किला को हंसते हुए बताता है कि मैं तुम्हें मारने यहाँ आया हूँ। तभी वो अपने साथ सबको गेम खेलने के लिए बोलता है और वो सभी को ताश के पत्ते बांट देता है और ये गेम किला खुद ही जीत जाता है। ये देखते हुए जॉन विक किला के ऊपर हमला कर देता है और वो ताश के पत्ते से किला के गर्दन के ऊपर एक कट मार देता है। जिसके बाद यहाँ सब में लड़ाई छिड़ जाती है और यहाँ हमें एक बेहतरीन फाइटिंग सीन देखने को मिलता है, जिसमें केन और नोबडी मिलके किला के आदमियों को मारते हैं और जॉन विक किला के पीछे पीछे चला जाता है। वो सीधा जाके एक नाइट क्लब में पहुंचते हैं, जहाँ किला भी जॉन के ऊपर हमला करता है और उन दोनों में बेहतरीन फाइटिंग होती है। जॉन किला के ऊपर बहुत मेहनत करता है और उसे बहुत बुरी तरह से मारता है। अब जॉन किला को उठा के नीचे गिरा देता है और क्योंकि किला गर्दन के बल गिरता है तो उसकी मौत हो जाती है। तब वहाँ से जॉन किला का एक दांत लेकर चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि नोबडी उसके पीछे से हमला करने के लिए तैयार है, पर उसे केन रोक लेता है। केन कहता है कि वो सिर्फ एक मार्कस का शिकार है। तब जॉन विक वहाँ से निकल जाता है और वो कातिया के पास जाता है और वो दांत ले जाके कातिया को देता है। जिसके बाद कातिया और जॉन दोनों अपने हाथों पे अपने परिवार का निशान लगवा लेते हैं और जॉन अपने परिवार उसका रोवा से फिर से जुड़ चुका होता है। जिसके बाद विंस्टन मार्कस के पास जाता है और उसे बताता है कि जॉन विक ने तुम्हें चैलेंज किया है और जॉन अब अपने परिवार उसका रोवा से भी जुड़ चुका है और अब मार्कस के पास जॉन विक के साथ लड़ने
के अलावा दूसरा चारा नहीं था। और ये सोचकर ही मार्कस बुरी तरह से डर जाता है। वो विंस्टन से बोलता है कि ये लड़ाई होगी, लेकिन इसमें नियम सारे मेरे चलेंगे। विंस्टन भी इस बात पर हाँ बोलता है। यहाँ विंस्टन भी बोलता है कि अगर जॉन विक जीतता है तो मेरे लिए हाई टेबल एक दूसरा होटल बनाएंगे और उसका मैं मैनेजर होऊंगा, ये मेरी शर्त है। वहाँ मार्कस भी विंस्टन की इस बात पे हाँ बोल देता है। फिर अगले ही दिन वो दोनों हाई टेबल के बहुत बड़े ऑपरेटर वेरिनियर से मिलते हैं। अब यहाँ उन दोनों की तरफ से रूल्स को नंबर के हिसाब से चुना जाता है। यहाँ ये गेम होता है कि जिसका जितना बड़ा नंबर होगा उसी के रूल्स को माना जाएगा। और यहाँ ये निर्णय होता है कि लड़ाई सुबह एक चर्च के ऊपर पिस्तल से होगी। सारे लोग वहाँ पर इस बात पर एग्री करते हैं। और तभी यहाँ हम देखते हैं कि मार्कस अपनी जगह केन को लड़ने के लिए चुनता है। और वहाँ पे ये भी एक रूल बताया जाता है कि और अगर कोई भी सूरज की पहले किरण निकलने से पहले नहीं पहुंचा तो उसे हारा माना जाएगा और उसे सजाए मौत दे दी जाएगी। और अगर इस लड़ाई को जॉन जीतता है तो होटल के मैनेजर की पोस्ट विंस्टन को मिल जाएगी और जॉन विक को उसकी आजादी। और मार्कस को सिर्फ इतना चाहिए था कि उसे जॉन विक को खत्म करना था। और यहाँ सभी इस बात से एग्री कर जाते हैं। तभी यहाँ मार्कस जॉन विक से कहता है कि तुम कभी भी शांत नहीं हो सकते, तुम हमेशा किलर के किलर ही रहोगे। तभी यहाँ जॉन खड़ा होता है और खड़ा होकर मार्कस से कहता है कि हाँ, अगला किल भी मैं तुम्हारा ही करूंगा, मैं सच्ची का किलर ही हूँ। और जॉन विक वहाँ से विंस्टन के साथ निकल जाता है। फिर जॉन जाके पहुँचता है एक चर्च में जहाँ उसके साथ केन भी बैठा था। वो दोनों मिलके अपनी पुरानी जिंदगी को याद कर रहे होते हैं, जहाँ केन जॉन को बताता है कि उसे सिर्फ अपनी बेटी को सेफ रखना है। और केन से जॉन बोलता है कि उसे तो सिर्फ सुकून ही चाहिए। फिर जॉन एक स्टेशन पे विंस्टन और बाउरी किंग से मिलता है, जहाँ बाउरी किंग जॉन को एक सूट और एक गन देते हैं जो जॉन को काफी पसंद भी आते हैं। ये सूट बुलेट प्रूफ होता है। दूसरी तरफ चिड़ी मार्कस को बोलता है कि जॉन को हराना इतना मुश्किल होगा, उसको रोकना आसान नहीं होगा। यहाँ मार्कस चिड़ी से बोलता है कि मॉर्निंग में उसे सबसे पहले वहाँ पहुँचना होगा और ये हम होने नहीं देंगे। ये सुनकर चिड़ी सब कुछ समझ आता है और मार्कस जॉन के ऊपर अब 26 मिलियन का इनाम रख देता है। और ये सुन के सारी की सारी सिटीज जॉन की दुश्मन बन जाती है। और ये बात रेडियो में बज रही होती है कि कल सुबह तक जॉन को रोकना है। और ये बात जॉन भी सुन लेता है। और अब जैसे ही जॉन अपने घर से बाहर निकलता है चर्च की ओर जाने के लिए, बहुत से लोग उस पर हमला कर देते हैं। और वहाँ हमें बेहतरीन जबरदस्त एक तगड़ा वाला फाइटिंग सीन देखने को मिलता है, जहाँ जॉन सबको एक एक करके मारता रहता है। तो दोस्तों यहाँ ये बहुत ही तगड़ा फाइटिंग सीन आता है। और अगर आप एक्शन मूवीज के शौकीन हैं तो मैं आपको जरूर कहूंगा एक बार ये मूवी जरूर देख लीजिएगा। ये काफी बेहतरीन मूवी है। और जॉन यहाँ एक एक करके सबको पूरी तरह से मार रहा होता है। तभी यहाँ मार्कस के पास नोबडी की एक कॉल आती है। नोबडी यहाँ मार्कस को बताता है कि मैं चाहूँ तो जॉन विक को मार सकता हूँ, लेकिन मुझे जॉन को मारने के लिए $40 मिलियन चाहिए। जिस पर मार्कस मना नहीं करता और वो ठीक है कहकर हाँ बोल देता है। फिर नोबडी जॉन की तरफ आ रहे हर एक गुंडे को मारने लगता है। और अब जॉन भागता भागता एक घर के अंदर जा पहुंचता है और वहाँ गुंडों लोगों को वो बहुत बुरी तरह से मारता है। एक एक करके उसने लाशों के ढेर लगा दिए होते हैं। और फिर हमें यहाँ इस घर के अंदर भी बहुत ही बवाल फाइटिंग सीन देखने को मिलता है। फिर तभी वहाँ पे चेड़ी आ जाता है और नोबडी अपने कुत्ते को चेड़ी के ऊपर छोड़ देता है। फिर तभी वहाँ पे नोबडी के कुत्ते को चेड़ी मारने वाला होता है और जॉन के पास मौका होता है कि वो चाहता तो नोबडी को भी मार सकता था, पर वो नोबडी के कुत्ते को बचाता है और चेड़ी को गोली मार देता है। और ये सीन देख के नोबडी काफी इमोशनल हो जाता है। और तभी वहाँ जॉन मौका पाके खिड़की से भाग जाता है। फिर गिरने के बाद जॉन अपनी घड़ी भी देखता है, जहाँ उसे मालूम होता है कि अब उसके पास बहुत कम समय बचा है। अब जॉन धीरे धीरे चर्च की ओर बढ़ता है और उसके रास्ते में बहुत से गुंडे आ रहे होते हैं। वो सबको एक एक करके मारता है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। और यहाँ जॉन को कोई भी नहीं रोक पा रहा होता, पर तभी जॉन पर चेड़ी अचानक से लात मार के उसे नीचे गिरा देता है। और तभी जॉन सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। और वहाँ हम देखते हैं कि जॉन के पास केन आता है और यहाँ केन जॉन की मदद के लिए आया था। और फिर वो दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं और फिर एक एक करके ये दोनों मिलकर के बहुत से लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मारते जाते हैं। वहाँ पर चेड़ी उसे मारने के लिए फिर से आता है, पर नोबडी उसे गोली मार के घायल कर देता है। चेड़ी को गोली लगने के बाद भी वो वापस उठने की कोशिश करता है और तभी नोबडी का कुत्ता चेड़ी पर हमला कर देता है और वो उसे बहुत ही बुरी तरह से जख्मी कर देता है। और फिर नोबडी वहाँ आकर चेड़ी के सिर पे गोली मार देता है और आखिरकार यहाँ चेड़ी मारा जाता है। एंड अब हम देखते हैं कि जॉन और केन दोनों लड़ाई की जगह पर पहुंच गए हैं और सभी लोग वहाँ ऊपर मौजूद होते हैं। और तभी वहाँ पे सूरज की पहली किरण आती है, जिसके बाद जाम उठा करके लड़ाई का आगाज किया जाता है और नोबडी भी वहाँ पे पहुँच के लड़ाई को देखने लगता है।
जिसके बाद 2 गन्स निकाली जाती है, एक जॉन के लिए होती है और दूसरी केन के लिए। वो दोनों गन्स उन्हें दे दी जाती है और उन दोनों को बहुत दूर खड़ा कर दिया जाता है। फिर वहाँ विंस्टन और मार्कस दोनों को गोलियां देते हैं। उन दोनों को एक एक गोली दी जाती है और पहले राउंड में जब वो दोनों गोलियां चलाते हैं तो वो दोनों थोड़ा घायल हो जाते हैं, जिसके बाद उन्हें 10 कदम पास लाया जाता है। फिर दूसरे राउंड में जॉन केन को गोली मारकर काफी ज्यादा घायल कर देता है और तीसरे राउंड के लिए उन्हें और भी ज्यादा पास लाया जाता है और यहाँ केन जॉन को काफी ज्यादा घायल कर देता है और लिटरली यहाँ जॉन के हाथों से गन भी गिर जाती है। जॉन को ऐसा हारता हुआ देख के मार्कस केन के पास आता है। वो कहता है कि आखिरी गोली मैं जॉन को मारना चाहता हूँ। तब वहाँ केन मार्कस से पूछता है कि क्या मैं और मेरी बेटी आजाद है? तो मार्कस कहता है हाँ, अब तुम दोनों आजाद हो और वो गन मार्कस को दे देता है। फिर मार्कस गन लेकर जॉन की तरफ पॉइंट करता है और ये सब विंस्टन पीछे खड़ा होकर देख रहा होता है। वो हंसते हुए बोलता है तुम अकल के इतने अंधे हो गए कि तुमने ये देखा भी नहीं कि जॉन ने अभी तक अपनी आखिरी गोली नहीं चलाई है। और तभी वहाँ जॉन अपनी गन निकालता है और वो मार्कस के सिर पर एक छेद कर देता है और यहाँ मार्कस की मौत हो जाती है और वहाँ ऑपरेटर आके जॉन विक को विनर घोषित करता है और यहाँ जॉन विक को हाई टेबल से आजादी मिल जाती है और विंस्टन को एक नया होटल मिल जाता है जहाँ उसे मैनेजर बना दिया जाता है और केन की बेटी भी अब आजाद होते हैं। फिर केन जॉन के पास आता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी बच गई, थैंक यू। फिर जॉन खड़ा होता है और विंस्टन से कहता है कि क्या तुम मुझे घर ले चलोगे? विंस्टन कहता है हाँ, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। और यहाँ विंस्टन जॉन विक को देखता है और सोचता है कि अब जॉन विक बहुत ही जख्मी हो चुका है। फिर जॉन विक सीढ़ियों के पास जाके बैठ जाता है और वो अपनी बीवी को याद करता है। फिर वो अचानक से वहीं नीचे गिर के मर जाता है और यहाँ जॉन की मौत हो जाती है। और कुछ देर बाद जॉन विक की कब्र पे बॉबी किंग और विंस्टन हमें नजर आते हैं। वो जॉन विक की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। फिर वो वहाँ जॉन विक को बाय बोलकर निकल जाते हैं और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है अकीरा को। अब वो पूरी तरह से तैयार होती है। वो अपने बाप का बदला लेने के लिए केन को मारना चाहती है और तभी इसी सीन के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों एक्सप्लेनेशन काफी बड़ा हो गया होगा, मैं समझ सकता हूँ, पर लेकिन वीडियो आपको कैसा लगा, मूवी आपको कैसे लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही अमेजिंग एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।